बात करने वाले हैं नेटवर्किंग के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्किंग। आज हम लोग का जो मॉड्यूल है वो है 11th मॉड्यूल नेटवर्किंग का। ठीक है, आज हम लोग 11th मॉड्यूल में काफ़ी सारी चीज़ें जानने वाले हैं। ये सब हमने बेसिकली पढ़ रखे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, सो हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि वायरलेस क्या होता है, वायर्ड क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी। ठीक है, इनका क्या मतलब है, ओके, इनके कितने टाइप्स होते हैं वो। एंड सेकंड मॉड्यूल में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल में भी इनके बारे में सारी चीजें जान चुके हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे आ गए हैं 11th मॉड्यूल में, तो उसमें भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आई होप कई लोगों को पता भी होगा इसके बारे में। ठीक है, जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ वो कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। कोई नहीं, आप लोग दोबारा से देख लीजिए, दोबारा से इस वीडियो को शो कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू वायरलेस एंड इंट्रोडक्शन टू वायरलेस नेटवर्क से। ठीक है, व्हाट इज अ वायरलेस नेटवर्क और वाईफाई। ओके, वाईफाई वायरलेस और वाईफाई होता क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क है जो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए केबल्स नहीं, रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ वेज यूज करता है। मतलब कि वो जो है आपका केबल के थ्रू जो है कनेक्ट नहीं करता है कभी भी। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी, यानी कि विदाउट वायरलेस, वायर्ड नहीं, विदाउट वायर्ड उनको कनेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है, किसी दो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है किसी और के थ्रू। ठीक है, इसके यूजेस जो है आपके घर में, ऑफिस में, बिजनेस में, ठीक है, या फिर टेलीकॉम, ठीक है, इन सब जगह पे होते हैं। ठीक है, जहां लोग बिना वायर के इंटरनेट के नेटवर्क एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, विदाउट वायर जहां पे भी इंटरनेट एक्सेस लिया जा सकता है, जहां पे भी इन सब विदाउट वायर वायरलेस का यूज किया जा सकता है, वहां वहां यूज होता है। लोग अक्सर इसके थोड़ा सा मैं डीप तक भी जाऊंगा, थोड़े से अलग वर्ड्स में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आप जो है ध्यान देना। ठीक है, लोग जो है ना अक्सर सोचते हैं कि सारा जो वायरलेस है वो वाईफाई लेकिन ये गलत है। ठीक है, वाईफाई है लेकिन ये गलत है। क्यों? वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत टाइप्स की होती है, जैसे ब्लूटूथ, ठीक है, एलटीई, 5G एक्सेट्रा, इन तरह की होती हैं। वाईफाई सिर्फ एक स्पेसिफिक वायरलेस स्टैंडर्ड को बोलते हैं जो आईईई के 802.11 नेम के स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड है। ये एक पार्टिकुलर फैमिली और प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो आइए ये लोग आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, देन फिर हम बात करते हैं वायर्ड वर्सेस वायरलेस। ठीक है, वायर्ड वर्सेस वायरलेस में क्या दिक्कत है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो याद करते हैं। सॉरी गाइस, ठीक है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा यहाँ से। ओके, उसके बाद क्या था इसमें आपका वायरलेस एंड वायर्ड। तो वायरलेस पहले हम लोग जान लेते हैं वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। ओके, वायरलेस नेटवर्क आपका होता है डिवाइस बिना केबल के नेटवर्क से कनेक्ट रहता है। ठीक है, इजीली मूव कर सकते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप या टैब। ठीक है, मतलब कि आप जो है किसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हो, किसी भी वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो सकते हो, ऑटोमेटिकली उसमें आपकी मर्जी चलती है एक तरह से। ठीक है, आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हो, कभी भी डिस्कनेक्ट हो सकते हो। लेकिन वायर्ड में क्या है, आप अगर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए फिजिकली केबल्स का यूज करते हो तो उसमें इथरनेट केबल से ज्यादातर डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्कैनर, पीओएस मशीन के साथ यूज करते हैं वो। ठीक है, मतलब कि आप इसमें एक बार कनेक्ट हो सकते हो, उसमें भी प्रोसेस चलेंगी आपकी, लेकिन आप जो है उसमें दोबारा से अगर कनेक्ट होना चाहो तो फिर वो प्रोसेस चलती है, एक बार में कनेक्ट नहीं हो जाता। आप लोग को मैंने हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स एंड मल्टी डुप्लेक्स जो है पढ़ाया था, उन सब का भी यूज इसमें होता है। जैसे कि मॉडर्न वायर्ड नेटवर्क ज्यादातर फुल डुप्लेक्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक ही टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डाटा सेंड या रिसीव हो सकता है इसमें। ठीक है, उसके बाद वायर्ड नेटवर्क जो है, उसमें वायर्ड नेटवर्क में यूजली हर डिवाइस में के पास अपनी डेडिकेटेड केबल होती है। ठीक है, डेडिकेटेड केबल होती है, इससे परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है। ओके, देन वाईफाई वायरलेस में जो मीडियम यूज हो रहा होता है आरएफ फ्रिक्वेंसी, वो शेयर्ड रिसोर्स होता है। मतलब सब डिवाइस और कई और टेक्नोलॉजीज भी वही फ्रिक्वेंसी बंद शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट आप लोगों को तो इजीली पता चल जाएगा कि वाईफाई जो है हाफ डुप्लेक्स होता है। ठीक है, जो एक वक्त पे या तो सेंड करेगा या फिर रिसीव, दोनों एक साथ नहीं करता है वो। जो यूजर एक ही आरएफ स्पेस शेयर कर रहा है उनको टर्न बाय टर्न बात करनी पड़ती है। ओके, देन सब लोग थ्योरेटिकली सबका ट्रैफिक सुन सकते हैं, इसलिए वायरलेस में सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है एंड इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन एक्सेट्रा।
तो इससे क्या समझ में आता है आप लोगों की वायर जो है कम यूजफुल है, ठीक है, कम सिक्योर है, कम इंक्रिप्शन वगैरह नहीं करता है। देन वायरलेस जो है वो आपका हर एक चीजों करता है, आप कभी भी किसी चीज से भी कनेक्ट होकर किसी और से भी बात कर सकते हो, वायर के थ्रू नहीं कर सकते ये सारी चीजें, ठीक है। देन फिर हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। इसमें कुछ टाइप्स बता रहे हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताए थे फर्स्ट मॉड्यूल में, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सो लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, एक छोटे से नेटवर्क में जो फिजिकली लोकेशन तक लिमिटेड होती है, जिससे जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग या फिर फ्लोर, छोटे से एरिया में आपका इंटरनेट वर्क करता है इसमें, ठीक है। इसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस एक्सेट्रा सब एक ही नेटवर्क पे होते हैं, ठीक है। सो छोटे से एरिया में, छोटे से नेटवर्क में आपका जो ये है यूज होता है। वाईफाई का सबसे कॉमन यूज वायरलेस लैन के फॉर्म में होता है, ऑफिस, होम वाईफाई राउटर, ओके। देन फिर आता है आपका पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, पैन एक छोटा नेटवर्क होता है जो एक पर्सनल एक के पास आसपास के डिवाइस को कनेक्ट करता है, सिंगल यूजर नहीं हो सकता एक बार में, ठीक है। मतलब कि सिंगल, मतलब जैसे मान लो एक तरह से मैं बताऊं, अब आप कहीं कहीं जाते हो ऑफिस के बाद, अगर आप कहीं और दुकान पे चले गए, किसी और जगह चले गए और आपको इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, तो आप वहां के भी वाईफाई से जो है कनेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप जहां पे कनेक्ट हो वहीं पे ही कनेक्ट होगे, उसके अलावा कहीं और नहीं हो सकते। आप पर्सनल एरिया नेटवर्क में जहां जाओगे वहां के एरिया के से कनेक्ट हो सकते हो आप, ठीक है। देन फिर आपका डिवाइस जो है आपके फोन, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, हेडफोन्स, कीबोर्ड, माउस एक्सेट्रा इन सबको भी कनेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये सब पर्सनल एरिया में आ जाते हैं। सबसे कॉमन वायरलेस में आपका पैन टेक्नोलॉजी ब्लूटूथ होता है, ठीक है, जो बिल्कुल ही पर्सनल होता है, आपके साथ ही रहेगा जो, ठीक है। देन फिर आ जाते हैं मैन में, जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ऐसा होता है, एक ऐसा नेटवर्क जो एक सिटी, कैंपस या छोटे ग्राफिक्स जियोग्राफी एरिया को कवर करता है, मतलब कि छोटे से एरिया को कवर करता है। जैसे आप दिल्ली मान लो, तो दिल्ली के अंदर ही उसको नेटवर्क प्रोवाइड की गई है, तो वो दिल्ली के अंदर ही चलेगी, बाहर नहीं चल सकती, ठीक है। देन फिर आ जाते हैं हम वैन में, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आपका बहुत लार्ज एरिया कवर करते हैं, जिससे सिटी, स्टेट, कंट्री या पूरा ग्लोबल, ठीक है। हम लोग सिटी या स्टेट या कंट्री या पूरा ही ग्लोबल को हम लोग उसमें सेलेक्ट करते हैं, जिनको हमें नेटवर्क प्रोवाइड करनी होती है। इंटरनेट खुद एक वैन का एग्जांपल है, ठीक है, जो एक वैन के अंदर छोटे नेटवर्क होते हैं, जैसे लैन, मैन एक्सेट्रा सब इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, ये सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं। लेकिन वायरलेस वैन का कॉमन एग्जाम्पल कैलकुलेटर नेटवर्क, 4G 5G, देन जो लार्ज एरिया कवर करते हैं, ठीक है। तो गाइस आई होप आप लोग टाइप्स भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं वाईफाई नेटवर्क कैसे काम करता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है वाईफाई नेटवर्क आपका, तो बताता हूँ। वाईफाई जो है वो एक बेस्ड है, वाईफाई बेस्ड वायरलेस नेटवर्क डेटा करता है, ठीक है। डेटा भेजने के लिए रेडियो वेव यूज करता है, यानी कि कैलकुलर और नॉर्मल रेडियो VRF यूज करते हैं, बस फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेशन अलग अलग होते हैं, ठीक है। इतने बड़े में आप लोग सोच रहे हो कि मैंने इतना तो कैसे बता दिया, सो मैंने आप लोगों को इसकी शॉर्ट फॉर्म्स बताई हैं, ठीक है। मैंने तो इस चीज को रिवाइज कर रखा है, पढ़ रखा है, बट मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। अगर मैं ये बताने चलूंगा तो सारी चीजें उसमें ही आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है उसके अंदर की सारी चीजें बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। और भी चीजें जान लो, और भी है, ठीक है, बताता रहता हूँ मैं आप लोगों को, सुनते ही आप लोग। तो उसके बाद आता है आपका SSID एड और बीकॉन, बियाकॉन, ओके, यानी कि नेटवर्क में एक ऐसा एक्सेस पॉइंट जो एक्सेस पॉइंट होता है जो वाईफाई नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। एपी अपने, मतलब कि एक्सेस पॉइंट अपने नेटवर्क का नेम ब्रॉडकास्ट करता है, जिससे SSID सर्विस सेट आइडेंटिफायर बोलते हैं, जिसे हम सर्विस साइड सेट आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो फोन, लैपटॉप पे वाईफाई लिस्ट में जो नेम दिखता है वो SSID ही होता है, ठीक है। देन फिर एपी रेगुलर इंटरवल पे बीकॉन फ्रेम्स भेजता है, जिससे एक एनोमसिटी समझा लो, जैसे कि हेलो, या एक नेटवर्क जो अगर तुम्हें यही चाहिए तो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। देन फिर हम बात करते हैं आपका इसमें क्लाइंट डिवाइस के बारे में, ठीक है। क्लाइंट डिवाइस के बारे में, तो क्लाइंट का कनेक्ट होना किस तरह से ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है, एसोसिएशन एंड ऑथेंटिकेशन, ओके। ये आपका इतने बड़े पार्ट में है, बट मैं आप लोगों को वो जो ऊपर बताया था वो शॉर्ट फॉर्म था, देन इसके अंदर की सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। क्लाइंट डिवाइस बताऊंगा, एज्यूमिंग बताऊंगा, ठीक है, सारी चीजें इसमें आ रही है आपकी, धीरे धीरे हम लोग इनको कवर अप करेंगे।
तो क्या था, क्लाइंट डिवाइस जो होता है वो फोन, लैपटॉप, बीकॉन रिसीव करके आरएफ सिग्नल को डिजिटली डेटा में कन्वर्ट करता है, फिर ओएस को पास करता है, ठीक है, पास कर देता है। देन जब यूजर कनेक्ट पे क्लिक करता है तो क्लाइंट एपी को मैसेज भेजता है ज्वाइन करने के लिए। अगर नेटवर्क सिक्योर है तो क्लाइंट को प्रॉपर क्रेडेंशियल देने पड़ते हैं, पासवर्ड, एंटरप्राइज ऑथर एक्सेट्रा, अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं, ओके, एसोसिएशन एंड ऑथेंटिकेशन। डिवाइस लॉगिक एपी के साथ अटैच होता है लेयर 2 लेवल पे, ठीक है। देन ऑथेंटिकेशन आपका वेरीफाई होता है कि डिवाइस को नेटवर्क ज्वाइन करने का राइट है या नहीं, ओके। तो ये हो गया आपका। फिर हम लोग बात कर लेते हैं डेटा, एक सेकंड गाइस, हम लोग देख लेंगे बाद में। हाँ, तो यहीं पे है वो भी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपका डेटा ट्रांसमिशन, एक्चुअली इंटरनेट चलाना, मतलब कि एक्चुअली में इंटरनेट किस तरह से चला सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन किस तरह से कर सकते हैं। तो जब हम लोग एसोसिएशन या ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है तब एक्चुअली एंड यूजर का ग्लोबल स्टार्ट होता है, ठीक है। डेटा पास होना, क्लाइंट एपी डिजिटली डेटा को आरएफ मॉड्यूलेटेड सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, एयर के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं। देन रिसीवर साइड पर वो आरएफ सिग्नल डिमोड्यूलेट होता है, दोबारा डिजिटली डेटा बनाता है, फिर आगे बोर्ड फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है। ये तो इंटरनेट पर या इंटरनल सर्वर पर ही एक्सेट्रा यूज होता है। फिर फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी बैंड 2G, 2.4 GH, 5G, 6GHz। तो वाईफाई सिर्फ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी बैंड्स में अलाउड है, ठीक है। मोस्ट कंट्रीज में मैंने मतलब कि मोस्ट कंट्रीज में जो भी है 2.4 या फिर और 5.5 GHz, और अब कई जगह 6 मतलब कि 6G भी ऐड हो रहा है। आप लोग ये मत समझो कि मैं GHz जो है G, 5G, 4G, 3G इस तरह से बता रहा हूँ, ऐड हो रहा है। कैलकुलर नेटवर्क्स इनके अलग बैंड्स यूज करते हैं, इसलिए वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क डायरेक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पर कंप्लीट नहीं करते, ओके। लेकिन 2.4 बंद में बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ, जिगबी, ठीक है, कीबोर्ड्स, डिवाइस एक्सेट्रा, जो इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, ओके। देन अब हम बात कर लेते हैं मल्टीपल डिवाइस ऑन वन एपी, ठीक है। एक ही एक्सेस पॉइंट पर एक से ज्यादा वाईफाई डिवाइस इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। इससे एक ही एपी से मल्टीपल यूजर्स को कवरेज मिल जाता है, ओके। ये कॉन्सेप्ट ऑफिस, स्कूल्स, मॉल्स एक्सेट्रा में यूज होता है, जहां थाउजेंड्स या हंड्रेड्स यूजर एक ही एसएसआईडी से कनेक्ट होते हैं। मल्टीपल एपीएस भी हो सकते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब बहुत ज्यादा यूजर एक साथ हाई बैंडविड्थ चीजें कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे सब लोग एचडी वीडियो स्ट्रीम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा केस में आरएफ लेयर पर कॉन्जेशन हो जाता है। एपी सब पैकेट को टाइमली पास नहीं कर पाता है, ठीक है, जैसे जिससे स्पीड स्लो, बफरिंग, पैकेट लॉस या जैसे इश्यूज आ जाते हैं इन जैसे, ओके। एडवांटेज ऑफ वायरलेस हैकिंग के कुछ एडवांटेज जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आपका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जान लेंगे अगर होगा तो, ओके। उसके बाद ये जो मॉड्यूल है आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज से स्टार्ट करते हैं। तो एडवांटेज में आपका क्या दे रहा है, पहला इंक्रीज इफिशिएंसी, ओके, थोड़ा बहुत हो जाता है, ओके। देन इसमें क्या है, वायरलेस नेटवर्क से डेटा कम्युनिकेशन फास्ट और फ्लेक्सिबल हो जाती है, जिससे ओवरऑल इफिशिएंसी इंप्रूव होती है, ठीक है। एग्जांपल सॉरी, हम लोग एग्जांपल नहीं बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ओके। कनेक्टिविटी एंड अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी से यूजर ऑन द गो भी कनेक्टेड रह सकता है, ऑफिस, होम, कैफे या एयरपोर्ट एक्सेट्रा। इसका मतलब आप
रियली कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड होते हो, क्योंकि वाईफाई हॉटस्पॉट या मोबाइल नेटवर्क बहुत कॉमन हो गए हैं। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है आपका कि ऑफिस वर्कर्स बिना डिस्क पे बंधे हुए काम कर रहे हैं, काम कर सकते हैं। मीटिंग रूम, कैफेटेरिया, घर, किसी भी जगह से काम पॉसिबल है। ठीक है, इसे फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वर्क फ्रॉम होम, WFH और हाइब्रिड वर्किंग जैसे न्यू वर्किंग स्टाइल पॉपुलर हुई है। ठीक है, सेविंग्स में तो क्या हो जाता है, कॉस्ट सेविंग, वायरलेस नेटवर्क इंस्टॉल करना कहीं कई बार इजी और चीप पड़ता है, क्योंकि इतना वायरिंग का मतलब कि जो है वायरिंग का जाना नहीं होता। ठीक है, इसलिए स्पेशली उन बिल्डिंग्स में जहां लैंडलॉर्ड केबल लगी हैं, परमिशन नहीं देता, वहां वायरलेस ही प्रैक्टिकल ऑप्शन बनता है। ओके, फिर हम लोग बात कर लेते हैं एडिंग डिवाइस के बारे में। एडिंग डिवाइस के बारे में तो वायरलेस सेटअप में नया डिवाइस ऐड करना, ठीक है, सिंपल होता है, जिससे कि सिर्फ वाईफाई पासवर्ड से कनेक्ट कर दो, जिसे कि वाईफाई कनेक्ट कर देता है, एक्स्ट्रा केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आप इजीली डिवाइस ऐड रिमूव कर सकते हो, कोई केबल कैपेसिटी कर सकते हो। ठीक है, सॉरी, कैपेसिटी लिमिट जैसे कंसिस्टेंट नहीं होता, जब तक एपी बैंडविड्थ हैंडल कर सके। ओके, देन न्यू पॉसिबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, न्यू पॉसिबिलिटी से मतलब होता है वायरलेस नेटवर्किंग की वजह से न्यू सर्विसेज प्रोडक्ट्स का स्कोप ओपन हो गया है, जैसे एयरपोर्ट लॉन्च, ट्रेन स्टेशन, होटल्स में प्रीपेड वाईफाई, आईओटी डिवाइस, स्मार्ट सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, यार हम लोगों ने एडवांटेज तो जान लिया, हम लोग थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये डिसएडवांटेज में आ जाता है सिक्योरिटी इशू। ठीक है, सिक्योरिटी इशू आ जाती है, कवरेज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ट्रांसमिशन स्पीड्स आ जाती हैं, देन इंस्टॉलिंग इश्यूज आ जाती हैं। ओके, सो गाइस हम लोगों ने जो है इस वाले मॉड्यूल में सारी चीजें सही तरीके से जान लिया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, कई जगह पे कुछ कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, आई होप मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ना हो ऐसा। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को सही से देखना, एक बार, दो बार, तीन बार देखना, जब तक आप लोगों को समझ ना आए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो मैंने पहले मॉड्यूल में, फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को पढ़ा रखी है। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट मॉड्यूल में नेटवर्किंग के मिलते हैं। ठीक है, जब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।